कहते हैं जब धरती लगी फटने प्रसाद लगे बटने। बाइडेन अब प्रसाद बांटना शुरू कर चुके हैं और जिनपिंग के सपनों को भी तोड़ रहे हैं। दरअसल पहली बार बाइडेन ने सामने आकर अपनी विदेश नीति को साफ किया है, वो भी अपने भाषण में। आज तक सिर्फ प्रवक्ता और उसके अधिकारी ही बोलते आए हैं, लेकिन पहली बार बाइडेन ने सामने आकर अपने भाषण में चीन के बारे में कुछ ऐसा कहा है जो जिनपिंग को हंसने और रोने दोनों के लिए मजबूर करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए चीन की तरफ से सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चीन की नौसेना दुनिया की शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे में भारत की शक्ति की बात करें तो भारत उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, लेकिन एक बार फिर भारत और इजराइल ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। इसके बाद चीन के पनडुब्बी कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। जानेंगे इजराइल और भारत ने मिलकर ऐसा क्या कर दिया है जो पूरी दुनिया को हैरान भी कर रहा है और चीन को परेशान भी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं और हथियारों के बाजार में भारत उतर चुका है। जानेंगे किसने भारत को एक बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बार बाइडेन ने अपने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को फॉगी बॉटम मुख्यालय में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चीन का भी नाम लिया और रूस का भी नाम लिया। बाइडेन ने पहली बार अपनी जुबान से अपनी विदेश नीति को साफ कर दिया। बाइडेन को अब तक तो ये समझ में आ ही गया है कि चीन न सिर्फ व्यापार के मामले में उसका प्रतिद्वंदी है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी उसका प्रतिद्वंदी है। और अब बाइडेन को ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप बिल्कुल सही जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण को सुनेंगे आप तो वैसा ही लगेगा। बाइडेन ने ये कहा है कि हम चीन द्वारा आर्थिक शोषण का मुकाबला करेंगे और जिस तरह से चीन हमारे बौद्धिक संपदाओं को, हमारी रिसर्च को चुराने की कोशिश करता है, दुनिया के शासन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो हम उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। चीन को लेकर उनके प्रशासन की नीति कैसी रहेगी, इसके संकेत देते हुए उन्होंने कहा, हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपना नया रूप सामने करेंगे। हम अपने आप को फिर से ऐसा बनाएंगे कि दुनिया हम पर विश्वास करे। इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की भागीदारी कई देशों के साथ करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बाइडेन ने साफ करा कि जिस तरह से चीन हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है, हमारे ही देश में नौकरी कर रहे हैं उसके लोग अमेरिकी नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, इन सब को रोकेंगे। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने अपने संबोधन में रूस को भी कहा कि वह रूस का सही तरीके से जवाब देंगे। हालांकि रूस की तरफ से बाइडेन के इस बात पर जवाब भी आया कि रूस किसी तरह की आक्रामकता अमेरिका के साथ नहीं चाहता है और उम्मीद करेगा कि बाइडेन आक्रामक होने की बजाय रूस के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखेंगे। वैसे आपको बता दें, संकेत तो ये मिल रहे हैं कि अमेरिका और रूस धीरे धीरे एक हो रहे हैं। जिस तरह से न्यू स्टार्ट संधि को वापस से लाया गया और जिस तरह से बाइडेन सबसे पहले पुतिन से बात कर रहे थे, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। वैसे जिस तरह के हालात हैं वैसे में कुछ भी संभव है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब हथियारों के बाजार में उतर भी चुका है और इसे ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। भारत को मिले हैं 300 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के ऑर्डर। भारत की कंपनी है इंडिया गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि GRSE। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें यह 300 फास्ट पेट्रोल वेसल देगा सेशेल्स को। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को कितने में साइन किया गया है यह कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन GRSE का फास्ट पेट्रोल वेसल्स काफी अच्छा माना जाता है, जो कि 34 नॉट की स्पीड पा सकती है। वहीं इसकी इंडोरेंस की बात करें तो 1500 नॉटिकल माइल है। साथ ही साथ इसमें 35 लोगों के रहने के लिए एयर कंडीशनर मॉड्यूलर सुविधाएं भी हैं। आपको बता दें, वेसल्स का इस्तेमाल खास तौर पर पेट्रोलिंग, एंटी स्मगलिंग और रेस्क्यू के ऑपरेशन में किया जाता है। भारत के लिए ये अच्छी शुरुआत है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर भारत के काम आ रहा है इजराइल। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इजराइल भारत की हर चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत के साथ मिलकर किस तरीके से काम कर रहा है। इजराइल का सबसे प्रसिद्ध कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये फ्रांस वाला राफेल नहीं है बल्कि इजराइल की कंपनी है। तो इजराइल के राफेल और भारत के इंडिया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट चीन
चीन को दहलाने के लिए काफी है। चीन की नौसेना काफी शक्तिशाली है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है चीन के सबमरीन। जिस तरह के टॉर्पीडो सिस्टम का इस्तेमाल चीन कथित रूप से करता है वह किसी भी नौसेना के लिए काफी खतरनाक है। अब एंटीशिप मिसाइलें जो चीन के पास हैं, कहा जाता है कि वो काफी तेज स्टील्थ हैं और ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट पर भी सही निशाना लगा लेती हैं। हालांकि चीन के पास ऐसी मिसाइल हो या न हो, लेकिन दुनिया में कई देश हैं जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं। इसलिए भारत को भी अपना डिफेंस उसी तरह का बना के रखना पड़ेगा जिस तरह का चीन या किसी अन्य देश के साथ सामने आ सकता है। इजराइल और भारत की इन कंपनियों ने 5 फरवरी 2021 यानी कल ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और यह कॉन्ट्रैक्ट एरो इंडिया 2021 शो में किया गया है साइन। इस सिस्टम का नाम है सेड, जो दुनिया की पहली ऐसी सिस्टम है जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन है जो किसी भी आधुनिक टॉर्पीडो को नष्ट करने के लिए काफी है। वैसे आपको बता दें, सेड जो काम करने वाला है वह भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत ही करने वाला है, यानी कि ये बनेंगे भारत में ही। आपको बता दें ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा मायने कर रहा है क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल रखा है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की महारत है और वह अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इसमें इतने बड़े परिवर्तन करने वाला है कि भविष्य के लिए यह बेहद घातक और बेहद ताकतवर हथियार बनेगा, खासकर सबमरीनों के लिए। हार्ड किल और सॉफ्ट किल ये 2 तरह के डिकॉय सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेड में। अब सॉफ्ट किल क्या है और हार्ड किल क्या है तो इसे जरा आप जान ले। हार्ड किल में वो सिस्टम आते हैं जो कि तेजी से रिएक्शन दे, जैसे कि हाई डिग्री का ऑटोमेशन, इसे जोड़ना, इसे तैयार करना बहुत आसान हो, कोई मुश्किल ना हो, इसकी मूवमेंट आसानी से हो, खासकर पानी के अंदर इसकी गति और हथियारों के रिलीज में कोई परेशानी ना हो। इसे हार्ड किल के अंतर्गत रखा गया है और इसमें बेहद ही हाई लेवल के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट किल की बात करें तो सॉफ्ट किल डिकॉय सिस्टम के अंतर्गत रडार, वारफेयर सूट, अटैक करने वाले क्राफ्ट, सेंसर और फास्ट और इंटेलिजेंट फायरिंग करने वाले वेपन्स को साथ रखा गया है। अब इसे भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो डेक के ऊपर और दूसरा डेक के नीचे। डेक के ऊपर वाला हिस्सा में सारे वेपन्स आएंगे और ऐसे सिस्टम आएंगे जो कि कंट्रोल करने में इसे मदद करेंगे। तो वहीं डेक के नीचे वाले सिस्टम में रडार, सॉफ्टवेयर्स और इंटेलिजेंस सिस्टम को लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह 360 डिग्री की कवरेज देती है। इसके लॉन्च होने की जो एल्गोरिथम है वो काफी हाई है और यह फुल्ली ऑटोमेटेड है, मतलब कि तुरंत खुद ब खुद को तैयार कर लेगी। इसका जैमर काफी शक्तिशाली है। कुल मिलाकर कहें तो सेड चीन के लिए एक बहुत ही खतरनाक एंटी टॉर्पीडो सिस्टम होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं, चीन को हराना आसान होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।